जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। पहले की 11 राशियों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। 11 वीडियो यहां से तैयार हुई है। प्रत्येक राशि की अलग अलग वीडियो प्रसारित की गई है। आज मीन राशि वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मीन राशि उन लोगों की है जिनके नाम के अक्षर दी, दू, थ, झ, ण, दे, दो, चा और ची से शुरू होते हैं। और आप सब भली भांति से जानते भी हैं कि राशि क्रम में मीन राशि 12वें नंबर पर आती है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति है। पीपल की पूजा होती है। विशेष जो रंग है वो है पीला रंग, इसमें माना जाता है। तो जनवरी के महीने से दिसंबर के महीने तक की बात करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च जो कि बीत भी चुका है, फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अप्रैल के माह से कंटिन्यू यह वार्ता हमारी ऐसी ही रहेगी। जनवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 तथा लग्नस्थ राहु के प्रभाव से बनते कार्य में विघ्न, बाधाएं, शरीर कष्ट, मानसिक तनाव रहेगा। गुरु द्वितीयस्थ शनि द्वारा दृष्ट होने से कार्य व्यवस्था में भागदौड़ अधिक रहेगी और आय में कमी तथा आकस्मिक खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। जब आपके पास इनकम हो तो उसको जोड़ के रखना, आपातकाल में धन आपके काम आएगा। फरवरी का महीना ऐसा रहा कि व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष के बावजूद धन लाभ की स्थिति बनी होगी जरूर। धर्म कर्म में रुझान एवं शुभ कार्यों पर खर्च रहा होगा, परंतु वृथा दौड़ आपकी रही है। भागदौड़ में आपका समय व्यतीत हुआ है। मानसिक तनाव, गुप्त चिंता, किसी निकट भाई बंधु से वृथा तनाव एवं मतभेद भी आपका फरवरी के महीने में थोड़ा बहुत रहा होगा। मार्च का महीना शनि 7.5 होने से आय कम और व्यय अधिक रहा होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्चे ने भी आपको परेशान किया है। अब बात करते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल मासारंभ में ही यद्यपि उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क एवं लाभ के अवसर मिलेंगे, लगभग आधे महीने के बाद सूर्य पर शनि की दृष्टि होने से पारिवारिक सदस्यों में मतभेद एवं तकरार के हालात बने रहेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी ऐसे समय में रहेगा। मई के महीने में मास के शुरू में ही परिवार में विभिन्न समस्याओं का सामना रहेगा और भागदौड़ तो आपकी बनी ही रहेगी, जो कि पीछे मार्च से चली आ रही है। धन लाभ में कमी भी रह सकती है और कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार जरूर होगा। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। नए लोगों के साथ संपर्क रहेगा। विदेशी संबंधी यानी कि विदेश से कोई कार्य आपका चल रहा है, उसमें भी आपको लाभ मिलने के पूरे आसार इसमें है। इसलिए प्रेम से रहना है और अच्छे समय का इंतजार भी आपको करना चाहिए। जून का महीना में मास के आरंभ में धन का खर्च अधिक रहेगा। उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय एवं विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी, परंतु शनि 7.5 के कारण मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहे। जो पारिवारिक आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इसलिए विशेषकर जून और जुलाई में आपको इस कार्य को आरंभ करने से बचना होगा। लेन देन से आपको दूर रहना होगा। जुलाई के महीने में शनि 7.5 होने से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। आय कम और व्यय अधिक रहेंगे। परिश्रम करने पर भी धन प्राप्ति आशानुरूप नहीं होगा। परिवार में तनाव व वैचारिक मतभेद भी होंगे और साथ ही भूमि संबंधी क्रय विक्रय की योजना बनेगी, परंतु इस कार्य में कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जून जुलाई में भूमि संबंधित कार्यों को टालने में ही आपको लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में राशि स्वामी गुरु तृतीय भावस्थ होने से शुभ कार्यों पर व्यय होगा। कुछ बिगड़े काम बनेंगे। नवीन मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। वाहन आदि सुख सुविधाओं पर खर्चे अधिक होंगे और साथ ही मानसिक तनाव, गुप्त चिंता बनी रहेगी। आपको ऐसे समय में जहां आपको धन का लाभ भी हो रहा है, कुछ नए काम भी बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात भी होगी, तो ये मुलाकात प्रेम में बदल जाए और ज्यादा खर्च आपको परेशान ना करे, इसके लिए आपको अगस्त के महीने में शिव की पूजा करनी चाहिए। आपके घर के निकट जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है या अन्य मंदिर में शिवलिंग की प्रतिमा है, शिवालय बना है, वहां पर जाके शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और साथ ही रुद्राभिषेक इत्यादि किसी कर्मकांड विद्वान विद्यावान ब्राह्मण से कराना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। सितंबर के महीने में शनि 7.5 के प्रभाव से व्यवसाय में अनिश्चितता
बनी रहेगी, आय कम और व्यय अधिक होगा। साथ ही किसी निकट संबंधी से तकरार हो सकती है, परिवार में कुछ मनमुटाव, वैचारिक मतभेद और अपनी ही गलती से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं कि मन के भेद नहीं होने चाहिए, मत के भेद तो फिर भी सुलझ जाते हैं, इसलिए मन स्थिति को मजबूत रखे, मतभेद से बचे, जितना हो सके मन का भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो क्षमा याचना करें, दूसरे की गलती है तो उसको इग्नोर करना सीखिए, इसी में आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी, मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य में सिद्धि होगी, निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे, परंतु मास के अंत में परिवार में धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च अधिक होगा। सुख के अवसर तो मिलेंगे, इसलिए जो खर्चा आपका धर्म के कार्य में हो उसको खर्चा नहीं मानना है, क्योंकि वह आपका धर्म है कि धर्म के कार्य में अपने धन को लगाइएगा, जिससे आपका धन भी बढ़ेगा। जिस प्रकार से दान करने से धन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से धर्म के कार्य करने से धर्म की वृद्धि होती है। वो जहां धर्म की वृद्धि होती है वहां धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा होगी, धर्म आपकी हर क्षेत्र में, हर पथ पर, हर स्थान पर आपकी रक्षा अवश्य करेगा। नवंबर के महीने में साढ़े साती के प्रभाव से बनते कार्य में विघ्न, आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं हो पाएगा, मन उदासीन रहेगा और साथ ही कुछ विवादास्पद कार्य हो सकते हैं, तनाव बन सकता है, किसी निकट संबंधी से तकरार हो सकती है, धन का खर्च भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए नवंबर के महीने में हो सके तो श्री सूक्त का पाठ किसी कर्मकांडी विद्वान विद्यावान ब्राह्मण से करवाना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करवाना चाहिए, जिससे आपका धन बेकार के कार्यों में नहीं खर्च होगा, ना ही आपका धन कहीं रुकेगा। अगर कोई धन आपका कहीं अवरुद्ध हो चुका है, रुक चुका है, तो भगवान से प्रार्थना करें कि शीघ्र अतिशीघ्र आपको धन की प्राप्ति हो जाए, धन का लाभ पुनः आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, किसी कर्मकांडी विद्वान विद्यावान पुरोहित से अवश्य करवाइएगा। साथ ही दिसंबर के महीने में गुरु वक्री रहने से भी खर्च अधिक रहे, उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय एवं विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी, परंतु मास के मध्य से ही परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। उत्साह से किए कार्यों में सफलता के आसार बढ़ेंगे, जिससे आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, नए कार्य आपके सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे और आपके निकट संबंधी आपसे प्रेम करने लगेंगे। आपको विशेष उपाय यह करना चाहिए, विशेषकर मीन राशि वालों को गाय की सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अपना 24 घंटे का समय जो भगवान ने आपका प्रतिदिन का निर्धारित किया है, यानी कि 60 घड़ी 64 घड़ी 24 घंटे का जो समय आपको मिला, जिसमें 8 पहर माने जाते हैं, तो यूं कहें कि 8 पहर 64 घड़ी में से आपको कम से कम 1 घड़ी या 2 घड़ी गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौशाला में जाना चाहिए या गली में घूमती हुई गाय को पानी पिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, रोटी इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हरे चारे की व्यवस्था भी उनके लिए हो जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। गाय की सेवा करो और कीड़ नाल की सेवा करो, मछलियों को दाना डालो, चूहे अगर आसपास में पता लगे कि चूहे कहीं हैं या घर में भी आते हो तो उनको लड्डू खिलाने से गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही आपको विशेष उपाय करना है कि सायंकाल में, विशेषकर शनिवार को, नहीं तो प्रतिदिन हो जाए तो भैया फिर कहने ही क्या है, आपको कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए और उनको ब्रेड बिस्किट इत्यादि जो खा सकते हैं उनको खिलाना चाहिए। इनसे जो आपको हिडन रूप से, जो गुप्त रूप से आपको दुआएं मिलेंगी, जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपके सारे पाप की निवृत्ति कर देगा और पुण्य की वृद्धि करेगा। पाप की निवृत्ति हो जाए, पुण्य की वृद्धि हो जाए तो फिर समझ लो कि यह जन्म में परलोक की सुख प्राप्ति, यानी कि इस जन्म में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि आत्मिक शांति हमको प्राप्त होनी चाहिए, वह शांति आपको केवल बेजुबान जीवों की सेवा करने से होगी। जो आपको तन मिला है, जो धन मिला है और जो मन मिला है, तन की शुद्धि करने के लिए सेवा करनी चाहिए, मन की शुद्धि के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए और धन की शुद्धि के लिए आपको जहां आवश्यक हो वहां पर धन का दान जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आपको यह विषय पसंद आया होगा। मीन राशि वालों को इसमें लाभ मिलेगा अगर वह इसका अनुसरण करेंगे। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि निर्णय आपका है, फैसला आपका है, मानना आपको है, सुख दुख आपको भोगना है। आपका सुख आपके कर्म से आपको मिला है, आपका दुख आपके कर्म से आपको मिला है। उसमें पूजा पाठ पद्धति का अनुसरण करते हैं, ग्रहों का मान सम्मान करते हैं, राशियों पर विश्वास करते हैं और समय समय पर विशेष उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके पाप की निवृत्ति हो जाएगी, पाप दूर हो जाएगा, पुण्य की वृद्धि हो जाएगी, तो आपके प्रत्येक कार्य में आपको लाभ ही लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना